My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। मेरा नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चों से जो परिचय था, संबंध था, ये संबंध मुझे सीमापुरी ले गया। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की सीमा पर यह स्थान है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन वास्तव में यह दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स। जो लोग यहाँ रहते हैं गैर कानूनी ढंग से रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। और इन्हीं में साहब का भी परिवार है, साहिब का भी परिवार है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। तब सीमापुरी एक जंगल था। इट स्टिल इज। वह अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा खाली जगह नहीं है, यानी यहाँ पे बस्ती बन गई है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन। यहाँ पर मिट्टी, गीली मिट्टी के घर बने हुए हैं, जिसकी छतें टीन की हैं, जिस पे तारपोलिन पुता हुआ है, डामर पुता हुआ है। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यहाँ पर सीवर, नालियाँ और बहते पानी से वंचित है ये जगह। लिव 10,000 रैग पिकर्स। यहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permit. ये लोग यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी आज्ञा के। बट विद रेशन कार्ड्स। लेकिन अपने साथ राशन कार्ड रखते हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। जो इनका नाम वोटर लिस्ट में डाल देता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। और इन्हें अनाज खरीदने में सक्षम बना देता है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। जीने के लिए पहचान पत्र से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे। यदि दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिलीज। हम अपने बच्चों को या अपने परिवार को खाना पीना खिला देते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। और बिना पेट में दर्द हुए बिस्तर में चले जाते हैं। वी वुड रैदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स। तो हम लोग यहाँ पर खेतों में रहने से ज़्यादा यहाँ रहना पसंद करेंगे। दैट गेव अस नो ग्रेन। जो हमें अनाज नहीं देता है। मतलब खेत हम लोगों को अनाज नहीं देता है, ऐसा कूड़ा बीनने वाले लोगों का मानना है। से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़। ये बात फटी हुई साड़ी पहने हुए महिलाओं के एक ग्रुप ने कहा। व्हेन आई आस्क्ड देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों उन लोगों ने सुंदर सुंदर खेत और नदियाँ छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट। जहाँ भी इनको भोजन मिलता है वहीं पर ये अपना तंबू गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम। जो इनके सटे हुए घर होते हैं।
चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और इन्हीं में बच्चे भी बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो जीवन व्यापन में सहायक बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन व्यापन का मतलब है कूड़ा बिनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, वर्षों से इस कार्य ने एक अच्छी कला का प्रपोर्शन पा लिया है, एक अच्छी कला का श्रेय पा लिया है। यानी यहाँ पे कूड़ा बिनना एक अच्छी कला बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनका रोज़ का रोटी कमाने का साधन है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके छत के ऊपर उनके सर के ऊपर छत होने का साधन है। इवन इफ़ इट इज लीकिंग रूफ, भले ही ये छत चूती ही क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये तो और ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज, साहेब कहता है कि मैं कभी कभी 1 रुपया पा जाता हूँ या 10 रुपये की नोट पा जाता हूँ। हिज आइज़ लाइटिंग अप, जब वो कहता है तो उसकी आँखों में एक चमक आ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप कूड़े की ढेरी में एक चांदी का सिक्का पाते हो। You don't stop scrounging, तो आप कूड़ा कुरेदने से रुकते नहीं हो। For there is hope of finding more, क्योंकि और अधिक पाने की आशा होती है। It seems that, ऐसा प्रतीत होता है कि फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्राम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए कूड़ा अलग अर्थ रखता है, जो अर्थ उनके माता पिता रखते हैं उससे अलग अर्थ रखता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए कूड़ा एक आश्चर्य की ढेरी है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जबकि बड़ों के लिए ये जीवन व्यापन का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वाचिंग 2 यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक जाड़े की सुबह मैंने साहब को एक दीवार के पास जहाँ गेट था पड़ोस में क्लब का, वहीं खड़े हुए देखा। 2 नौजवान लड़के सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। उसी खेल को खड़े होकर वो देख रहा था साहिब। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह गुनगुनाते हुए कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो कहता है कि दीवार के पीछे खड़े होकर इस गेम को देखने में संतुष्टि मिलती है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो यहाँ का प्रहरी है, गेट कीपर है, वो मुझे झूला झूलने की इजाज़त देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस शूज पहन रखा है, टेनिस
खेलते हैं जो शूज पहनकर, वही शूज पहन रखा है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसकी बदरंग शर्ट और नेकर से बिल्कुल मैच नहीं खाता है, स्ट्रेंज लग रहा है जूता। समवन गेव देम टू मी, ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो ये बात समझाते हुए कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई ये है कि ये किसी अमीर लड़के का त्यागा हुआ जूता है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जो शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में छेद हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, उनके लिए जो नंगे पैर चलते हैं, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक छेद वाला जूता भी मिलना सपना सच होने जैसा होता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वह देखता है बड़े इच्छापूर्वक, वह उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब दूध घर जाने के रास्ते में है, यानी जहाँ दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की केतली है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं सड़क से नीचे की ओर एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने अपनी उंगली से दूर इशारा करते हुए बताया, मतलब अपनी दुकान दिखाया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपया मिलता है और मुझे सारा भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या वह इस जॉब को पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसका चेहरा जिसको मैं देखती हूँ, उसका जो लापरवाही वाला लुक था वो खो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ये जो स्टील की केतली है उसे वो प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी लगती है, जिसे वो आसानी से अपने कंधे पर रख कर ढोता है। द बैग वाज हिज, ऐसा इसलिए है कि बैग उसका है या उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जबकि केतली उस आदमी की है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना मालिक नहीं है, यानी अपना धंधा नहीं कर रहा है, दूसरे के अधीन होकर काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट डन हो गया। थैंक यू।